उड़ीसा के जगन्नाथपुरी शहर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था बेला। वो बहुत भोली और भक्ति भाव से भरी हुई थी। उसे भगवान जगन्नाथ जी से गहरा प्रेम था। दिन भर घर के काम करते हुए भी उसके होठों पर भजन रहते थे। खासकर संत जयदेव जी का गीत गोविंदम वो बड़े भाव से गुनगुनाया करती थी। एक दिन की बात है, पूर्णिमा की रात थी। बेला अपने घर में सो रही थी। तभी उसके पिता ने आवाज दी, बेटी बेला, खेत से बैंगन तोड़ ला ताकि सुबह जाके बाजार में बेच सके। बेला ने बिना किसी झिझक के हाँ कहा और भजन गुनगुनाते हुए खेत की ओर चल पड़ी। रात के सन्नाटे में बेला की मधुर आवाज भगवान जगन्नाथ के कानों तक पहुंची। भक्ति में डूबी उस बालिका की तान सुनकर भगवान से रहा न गया। वे मंदिर के पट छोड़कर चुपचाप खेत की ओर निकल पड़े, अपनी प्यारे भक्त की भक्ति का आनंद लेने। खेत में कीचड़ था, झाड़ियां थी। बेला तो भजन में मग्न थी, उसे साड़ी की कोई परवाह नहीं थी। तभी भगवान जगन्नाथ ने पीछे से उसकी साड़ी थाम ली ताकि वो गंदी ना हो जाए या फट ना जाए। भगवान की नजरें बेला की भक्ति से भीगी आवाज पर टिकी थी। खेत की झाड़ियों में चलते चलते भगवान का पीताम्बर फट गया और कीचड़ में सन गया। अगली सुबह जब मंदिर के पट खुले, राजा दर्शन के लिए आए। जैसे ही उन्होंने भगवान को देखा, वस्त्र फटा हुआ था। गुस्से में उन्होंने पुजारी को बुलाया और पूछा, भगवान को फटा हुआ वस्त्र क्यों पहनाया गया है? पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने तो नया पीताम्बर ही पहनाया था। राजा को विश्वास नहीं हुआ। गुस्से में आकर उन्होंने पुजारी को बंदी बनवा लिया। उसी रात भगवान जगन्नाथ राजा के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा, राजन, पुजारी निर्दोष है। मैं स्वयं खेत गया था अपनी भक्त बेला का भजन सुनने। मेरा पीताम्बर वही झाड़ियों में फट गया। तुम चाहो तो खेत में जाकर देख लो, वहां अभी भी उसके टुकड़े मिलेंगे। सुबह जब राजा खेत में पहुंचे तो सच में वहां भगवान जगन्नाथ के वस्त्र के अंश मिले। वे भाव विभोर हो गए, पुजारी को छोड़ दिया और भगवान से क्षमा याचना की। अब जब लोगों को यह चमत्कारी घटना पता चली तो वे बेला को देखने और आशीर्वाद लेने के लिए उसके घर आने लगे। लेकिन इससे बेला की भक्ति बाधित होने लगी। तब राजा ने निर्णय लिया, बेला, अब से तुम मंदिर में मंगला आरती के समय गीत गोविंदम गाओगी। इससे तुम्हारी भक्ति भी बनी रहेगी और भगवान भी प्रसन्न होंगे। बेला की आंखें भर आई। बेला ने कहा, राजा जी, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद बेला हर सुबह मंदिर में भजन गाने लगी। उसका जीवन पूरी तरह भगवान की सेवा में लीन हो गया। कुछ समय बाद जब उसकी जीवन लीला पूर्ण हुई तो भगवान स्वयं उसे अपने परमधाम ले गए। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति उम्र, स्थिति या स्थान नहीं देखती। अगर भाव सच्चा हो तो भगवान मंदिर से निकलकर भी अपने भक्ति के पास चले आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।